नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो फाइनल टेस्ट का आयोजन किया गया था 27 जनवरी 2023 को, तो ये लेवल 1 का पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पूरे के पूरे 150 प्रश्न देखने वाले हैं। इसके अंदर जो 80 प्रश्न हैं वो लेवल 2 के लिए भी कॉमन है, तो लेवल 2 वाले भी देख सकते हैं इसको। और लेवल 2 के जो बचे हुए पेपर हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के, तो वो सभी इस वीडियो के बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी पेपरों की PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथियों पर मूर्तियाँ जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है? तो ये है जूनागढ़ के सूरज पोल पर। ठीक है, कहाँ पर है? सूरज पोल पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, जसवंतरा जोधपुर में है, मूसी महारानी छतरी अलवर में है, 84 गंभो छतरी ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और दीवान शाह की दरगाह कपासन। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य है यहाँ पर तीसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किन मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, देखिए, कपिल धारा मेला 12 में लगता है, चंद्रभागा झालावाड़ में, और पुष्कर मेला अजमेर में। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन में जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, टम्पो गाड़ी फूल गुलाबरो मारा महिला पाछे कुण है, इन गीतों का संबंध है? देखिए, टम्पो गाड़ी फूल गुलाबरो मारे महिला पाछे कुण है, इन गीतों का संबंध है। तो इनका संबंध है बच्चों के खेल गीत से। ठीक है, बच्चों के खेल गीत से इनका संबंध है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संत पिपा के संबंध में सत्य कूट का चयन कीजिए। संत पिपा के संबंध में सत्य कूट का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, संत पिपा घाघरों झालावाड़ के शासक थे और ये रामानंद के शिष्य थे। तो इसके अंदर 1 और 2 तो सही है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के साथ में ईश्वर उपासना पर बल देते थे, तो ये इसके अंदर गलत है। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर पहला 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। इसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? जो हिंदू लोग होते हैं तो गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? ये नागराज के रूप में। किस रूप में? नागराज के रूप में। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, दांत रखन और कान छेलगड़ी सिर रखड़ी। देखिए, नाक नेवरी। ठीक है, 7 नंबर में नाक नेवरी, तो ये इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नफीरी वादन का चित्र किस चित्रशैली का सुंदर उदाहरण है? नफीरी वादन, तो नफीरी वादन हो जाएगा अलवर शैली। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सीकर का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? सीकर का जो खंडेला गांव है ये गोटा करी के लिए, इसके लिए गोटा करी के लिए प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग सीकर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? संयुक्त परिवार, तो ये आहड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बालातल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बालातल के तो उदयपुर से हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत व उनके प्रतिपादित करने वाले विद्वानों में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सिथियन कर्नल जेम्स टोड, हूण की संतान V.S. स्मिथ बताया था, अग्निकुंड से चंद्रप्रदाय बताया था। ठीक है, ब्राह्मण से उत्पत्ति G.H. ओझा। ठीक है, तो 12 नंबर में जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की थी सज्जन सिंह ने। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, साहिबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? साहिबा का युद्ध, तो ये रावजेत सिंह व मालदेव के मध्य। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नीमच में 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नीमच में किया था मोहम्मद अली बेग ने। 16 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। 17 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर जाएगा हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? तो गोविंद
गोविंद गिरी के गुरु कौन थे यहाँ पर? राजगिरी जी, ठीक है, राजगिरी। इसके बाद देखिए 19 नंबर, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी है? श्रीमती रमा देवी, तो इनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, वरहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, संग्रिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी केशवानंद ने। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का हैचिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कौन सा गोडाउन पक्षी का हैचिंग सेंटर कहाँ पर है? जैसलमेर में। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, तो यहाँ पर क्या पूछा है? असत्य कथन कौन सा है? देखिए, योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और नोडल विभाग था इसका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, और इसके तहत प्रति परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों इसके अंदर तो सही है। देखिए, चौथा पूछ रहा है इसमें कि इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पूर्व से उपचार के 5 दिन बाद का इलाज निःशुल्क है। तो देखिए यहाँ पर 15 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप। ठीक है, आपके आने वाले रीट एग्जाम कल सेकंड ग्रेड का एग्जाम है सभी के लिए। देखिए 24 नंबर में क्या पूछा है? कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था? तो ये पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 श्रेणी में। ठीक है, पैरा बैडमिंटन में। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल उदयपुर संभाग में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है उदयपुर संभाग में? यहाँ पर अटरू 12 में पड़ता है, तो ये उदयपुर में नहीं आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो देखिए हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड डिडवाना, तो ये इसके अंदर असम्मिलित है 1 नंबर। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में है, और राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है। ठीक है, 26 के अंदर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर 1949 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वल्लभनगर उदयपुर में है, भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बाड़मेर निवासी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा गुजरात स्थित गतिशील विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था, तो कौन थे वो? तो यहाँ पर जाएगा डॉक्टर मनोज चौधरी। 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार की किस योजना को डिजिटल नवाचारों के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान प्रवास पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट सौर परियोजना की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। यह परियोजना किस जिले में है? तो 31 में जाएगा यहाँ पर बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। इसके बाद देखिए 32 नंबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर अलवर जिले से सेव अभियान की शुरुआत की थी? सेव अभियान की शुरुआत, तो ये हो जाएगा यूनिसेफ। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला पदक अंश से दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? मोनिका जाट का संबंध, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनिका जाट का। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका संबंध है बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। और मोनिका जाट साइकिलिंग प्रतियोगिता। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का पहला नगर निगम है? तो पहला नगर निगम है भरतपुर नगर निगम। ठीक है, 34 के अंदर दूसरा। 35 नंबर क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है करौली में? तो करौली में जगरोती, ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ी की वह बोली जिस पर मेवाड़ी ढूंढाड़ी व हाड़ौती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जाएगा खिराड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मेघराज मुकुल कृत रचना नहीं है? तो मेघराज मुकुल की कौन सी रचना यहाँ पर नहीं है? तो देखिए सेनानी चंवरी कोडमदी, ये तो किसकी है? मेघराज मुकुल की। पग फेरो, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा पग फेरो, 4 नंबर। इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, धरती दोरारी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित साहित्य रचना व रचनाकार में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है?
तो देखिए बोल बारबल्ली सत्यप्रकाश जोशी की है, पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, जमारो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आँख हीरेरा हरी यल सपना भंवर सिंह सामोर। तो इसमें 39 में ऑप्शन नंबर 4। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, डांग क्षेत्र में धौलपुर सवाई माधोपुर आ जाएगा, महान शिवा ब्रंश ये चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर आ जाएगा, बोराठ में ये हो जाएगा इसमें असुमेलित। यहाँ पर भीलवाड़ा और चित्तौड़ दिया हुआ है तो 4 नंबर हो जाएगा असुमेलित। ठीक है, 40 नंबर में। 41 नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है, राजस्थान में मानसून आगमन की सामान्य तिथि 15 जून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 42 नंबर क्वेश्चन असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, झील और स्थान है। तो देखिए यहाँ पर पिथमपुरी सिक्कर में है, दुग्यारी बूंदी में है और तालाबशाही जयपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें असुमेलित है, मानसर जयपुर में है तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से पतझड़ वन की वनस्पति हैं तो पलाश। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा असुमेलित है, कंजर्वेशन रिजर्व है, उधर है जिला। तो 44 के अंदर देखिए रोटू नागौर। ठीक है, और वाड़ाखेड़ा सिरोही में है, रणखा जादौर में है, उमेदगंज ये हो जाएगा इसमें असुमेलित। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 45 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती हैं। तो मिश्रित लाल काली मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है, ये भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। 46 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ संभावित पूरी मैदान में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी हैं। तो 46 के अंदर जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा सरसों। 47 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं। न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता तो यहाँ पर जाएगा जालौर और कोटा। ठीक है, न्यूनतम जालौर और सर्वाधिक कोटा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में अनुसूचित जनजाति से संबंधित असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जनजाति और निवास क्षेत्र देखिए ग्रासिया सिरोही में, डामोर सिमलवाड़ा में है, भील उदयपुर में है, सहरिया 12 में जाएगा, ये बूंदी में नहीं 12 में तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए 49 नंबर फ्लोराइट खनिज उत्पादन होता है, फ्लोराइट तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। 50 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो ये हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग किस पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी सर्किट 4 नंबर। इसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है। तो 52 हो जाएगा कोटा। 53 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना की गई है। तो किसके द्वारा, देखिए 53 हो जाएगा 1978। लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए सही सम्मिलित कीजिए प्रावधान और धारा। देखिए समुचित सरकार की नियम बनाने की धारा, ये धारा 38 में हो जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 2 में है, धारा 29 में। ठीक है, और विद्यालय विकास योजना ये धारा 22 में है, और प्रवेश के लिए सबूत आयु का सबूत ये धारा 14 में है। तो सभी सम्मिलित यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1 2 3 4। 55 नंबर क्वेश्चन बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया। तो 55 में है धारा 16। 56 नंबर देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कम से कम एक बार बैठक करेगी जो कितने दिन की होगी। तो 56 के अंदर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 56 में प्रत्येक माह और अमावस्या को। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, और ये कब होगी, अमावस्या के दिन। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन RTE अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक नहीं होगा। तो 57 में क्या हो जाएगा, देखिए 40:1 से अधिक नहीं होगा। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से
पोर्टल की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी गाइडलाइन दी जाती है। तो 98 में जाएगा राजीव गांधी कैरियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में अनिवार्य संसद के लिए श्रेणी के संबंध में प्रावधान नहीं है। तो 59 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा बाल अपराध एवं बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि की न्यूनतम अवधि की होगी जिसे अधिकतम की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। तो 60 के अंदर 3 माह और 2 वर्ष। ठीक है, 3 माह की न्यूनतम अवधि और 2 वर्ष की अवधि तक। तो ऑप्शन नंबर 4। 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में आकलन के उपकरणों में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में NEP 2020 के अनुसार SCF के विकास हेतु 7 डाइट्स को DLC के लिए प्राधिकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 में अजमेर। ठीक है, इसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किसको दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा देखिए आसपास के क्षेत्र के दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 64 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत पीस का पुनर्भरण किससे किया जा रहा है। तो 64 में जाएगा इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की। ठीक है, दूसरा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने की परिणामों के विकासात्मक लक्ष्य हैं। तो इसमें तीनों ही है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं अच्छाई, प्रभावी संप्रेषण और संबंध शिक्षार्थी। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1 2 3। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स एवं चुंबकीय टेप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी। तो 66 में जाएगा पर द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर 2। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भाषा संसाधक एवं उसके कार्य के संबंध में असंगत को चुनिए। तो देखिए कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर कहलाता है, और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलना ये इंटरप्रेटर है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना असेंबलर कहलाता है। ठीक है, इसमें असंगत ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई निम्न में से किस नेटवर्क का उदाहरण है। वाईफाई, तो यहाँ पर जाएगा LAN। 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। तो 69 में 4 हो जाएगा ट्रिप्स। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किस नाम से शुरू किया गया था। तो 70 में क्या हो जाएगा ARPANET। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष कौन सा नहीं है। तो 71 में देखिए संज्ञान। ठीक है, संज्ञान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन है। तो फ्राइड के बारे में देखिए, यह व्यक्तित्व के 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन की व्याख्या करता है। तो ये इसके अंदर असंगत है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए दूसरा यहाँ पर कि यह मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ की चट्टान से करता है। तो करता है। 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात करता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 73 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित को छांटिए। असम्मिलित को छांटिए। तो दैन्य, आत्महीनता, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति, घृणा। ठीक है, ये मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियाँ इसमें है से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हास्य प्रतिभाव। तो असम्मिलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय नहीं है। तो 74 में क्या हो जाएगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम, तीसरा। 75 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। तो 75 हो जाएगा, पश्चगामी अनुबंधन, चौथा। इसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी के अधिगम सोपानिकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण है। तो 76 में जाएगा, शब्द शास्त्रीय अधिगम, 4। 77 नंबर क्वेश्चन है, साइको का अर्थ है।
साइको का अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मा। 78 नंबर क्वेश्चन है, पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी। तो 78 में हो जाएगा अहम केंद्रवाद। 79 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति कहलाती है। आवश्यकता से अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, बिंजी ईटिंग। ठीक है, बिंजे ईटिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति है। अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है? तो दमन भी है, विस्थापन भी है और युक्तिकरण भी है। ठीक है, तो 80 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये 80% जो थे ये कॉमन थे लेवल 1 और रिट लेवल 2 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो आपको लेवल 1 की मिलने वाली है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 150% मिलेंगे। ठीक है, और SST के जो बचे हुए क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन हो गए, और 80 क्वेश्चन के बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वह भी आप अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। सभी जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? किसकी? नंदलाल देवड़ा की। तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी फतेहपुर सीकर में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, आग के साथ राग और फाग का अनूठा संगम किस नृत्य में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य जो कौन लोग करते हैं? दशनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बाबू रसीली तंबोलन की शैली के लोकप्रिय ख्याल हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुरी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा या कौन से प्राकृतिक सूचक हैं? तो यहाँ पर हल्दी है, पिटूनिया है और हाइड्रेजिया। ठीक है, 1 2 4। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा त्रिविमीय गति का उदाहरण है? त्रिविमीय गति का उदाहरण कौन सा है? तो 86 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? आकाश में पतंग की गति। 87 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? कोशिकाएं। क्या कहलाती है? कोशिकाएं। 28 नंबर क्वेश्चन है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त हृदय में कौन लाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा महाशिरा। कौन लाता है? महाशिरा। इसके बाद देखिए 89 क्वेश्चन, MSME एक्ट स्वप्रमाणीकरण योजना के तहत, यहाँ पर है योजना के तहत पावती पर जारी होने से कितने वर्ष तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन व निरीक्षण की छूट दी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें 3 वर्ष। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, मेवाड़ महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के युद्ध का परिचायक कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो यहाँ पर जाएगा खानवा भरतपुर। खानवा भरतपुर। 91 है, राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा उद्योग जो है ये कहाँ का? कलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए 92, राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अन्य किसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह। 93 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र संचय संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो 93 में जाएगा गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है? सीकर में। 94 है, राजपूताना के किस राज्य के सामंत उमराव कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उमराव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। 95, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजदूत शासक कौन था? तो प्रथम कौन था यहाँ पर? बारमल। कौन था? बारमल। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव के दौरान किसे पद्म विभूषण डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? दिलीप कुमार भट्ट व डॉक्टर भगवान दास पटेल को। ठीक है, दिलीप कुमार भट्ट व डॉक्टर भगवान दास पटेल। ठीक है, देखिए 97, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? डेंगू मलेरिया आदि की रोकथाम। 98 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना में गाँवों के चयन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99,
राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में शामिल संभाग कौन सा नहीं है? तो 99 में यहाँ पर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, अजमेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101। चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। इसके बाद देखिए 102। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्रीय राज्य वित्त पोषण अनुपात है तो कितना है? यहाँ पर जाएगा 60:40। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है तो यहाँ पर जाएगा खडीन। क्या है? खडीन। इसके बाद देखिए 104। 18 व 24 के वित्त क्रमों का लघुतम समाप्रत्यय होगा। 18 व 24 का लघुतम समाप्रत्यय तो 104 में आप हल कर लेना। 1/6 हो जाएगा इसमें, 1/6। 105 नंबर देखिए, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर बढ़ेगा ये 21% हो जाएगा। ठीक है, 21% राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा 105 में। इसके बाद देखिए 106। कोई राशि की साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी हो जाएगी तो यहाँ पर 10%। 107 नंबर है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, जबकि ACB एक सरल रेखा है। ABC, AB और C एक सरल रेखा है तो यहाँ पर जो x है तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 107 में क्या जाएगा यहाँ पर 50%, सॉरी 50 डिग्री। ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। 108 नंबर है, एक घनाकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 4 मीटर है। यदि यह पानी से संपूर्ण रूप से भरी है तो इसमें 60,000 लीटर पानी है। तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात करो। ठीक है, टंकी में पानी की गहराई ज्ञात करो। तो 108 में यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो यहाँ पर हो जाएगा 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 110 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही तो ये अकबर के द्वारा। ठीक है, देखिए ये पेपर जो है ये प्रिंट साफ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो आप ध्यान से देख लेना। PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, 111 नंबर है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पड़ोसी क्षेत्रों में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि हैं तो उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वादरा कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वादरा। 112। वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही है तो कितनी रही है यहाँ पर? 11.4%। 11.4%। 113 नंबर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 114। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत कुल कितने भाग व नियम हैं? तो 114 में हो जाएगा यहाँ पर 10 तो भाग हैं और 29 इसमें नियम है। इसके बाद देखिए 115। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में RTE निःशुल्क प्रवेश हेतु किस वर्ष से ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया? तो 115 में 2014 और 15। इसके बाद देखिए 116। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत तो 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए 117 नंबर है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के अनुसार अभावग्रस्त समूह व दुर्बल वर्ग के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान किस श्रेणी के विद्यालय के लिए है? तो 117 में जाएगा यहाँ पर देखिए खास श्रेणी का विद्यालय और निजी विद्यालय तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, 2 और 3। 117 में ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें 2 और 3। 118। SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है। SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है तो यहाँ पर जाएगा ABL, CCP व CCE का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें। 119 नंबर है, आदर्श विद्यालय संचालित हैं। आदर्श विद्यालय संचालित हैं तो कक्षा 9 से 12 के लिए। 120 नंबर, विद्यालय प्रबंधन का कार्य है तो क्या कार्य है? संप्रेषण, स्टाफिंग और संगठन, उपरोक्त सभी। 121 नंबर है,
विधि एवं जनय के संबंध में असंगत को छांटिए। असंगत को छांटना है। देखिए किंडरगार्टन विधि ये किसकी है? फ्रोबेल की है, तो ये असंगत है इसमें। खेल विधि कोलवेल्ड की है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि ये किसकी है? ओसबोर्न की है। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है डेली मोरविल जॉन की। तो ऑप्शन नंबर पहला। 122 निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही कौन सा नहीं है? तो मार्गदर्शन, सुविधा प्रदाता, नियंत्रणकर्ता और सरलीकर्ता। तो 122 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नियंत्रणकर्ता। ठीक है, नियंत्रणकर्ता, तो ये सही नहीं है। 123 इकाई योजना उपागम के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो 123 है ना। 123 में देखिए इकाई योजना उपागम कौन है? हेनरी सी मॉरिसन। और यह उपागम विषय वस्तु के आत्मीकरण पर बल देता है। यह उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है और इसका तृतीय पद तुलना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? गलत कथन कौन सा है? तो 123 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह तृतीय पद तुलना है, तो ये इसमें गलत है। 124 निम्न में से कौन सी एक त्रिआयामी सहायक सामग्री नहीं है? तो ग्लोब हो जाएगा इसमें, ग्लोब। इसके बाद देखिए 125 किसी समाज विशेष या संस्कृति विशेष के द्वारा निर्मित वस्तुओं की वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उस समाज या संस्कृति से परिचय करवाना कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रे आलिया। ठीक है, रे आलिया। 126 भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में स्वीकार किया गया एवं इससे राजकीय मान्यता प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जाएगा मुदलियर आयोग। 127 प्रायोजना कार्य के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा असत्य कथन है यहाँ पर? देखिए यह करके सीखने एवं जीवन से सीखना शिक्षण स्तर पर आधारित है। यह जॉन डीवी के प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। प्रोजेक्ट जीवन उपयोगी और वास्तविक में होता है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 4। 128 नंबर निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षण का तकनीकी गुण नहीं है। तो 128 में मितव्यय। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और वैधता, और इसमें दूसरा जाएगा मितव्यय। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। 129 निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, तैयारी और चेकलिस्ट। तो यहाँ पर जाएगा राइट आंसर तैयारी। ठीक है, दूसरा। 130 नंबर है मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती हैं। तो ये हो जाएगी शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से। तो उपयुक्त सभी जाएगा इसमें सभी। 131 निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है यहाँ पर? देखिए अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना और विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। तो इसमें जाएगा सभी। देखिए 132 नंबर है किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो 132 में क्या हो जाएगा? उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक। इसके बाद देखिए 132 133 देखिए 133। तो 133 में देखिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए 134 इसमें भी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हाउ आर लैंग्वेज लर्नड। 135 नंबर देखिए 135 में जाएगा ए और डी। ठीक है, इसके बाद देखिए 136 में 136 में जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और 137 नंबर 137 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गेट थ्रो। 138 में ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद देखिए 139 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 140 है 140 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा BS ब्लूम। और 141 इसमें जाएगा टीच ओनली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद देखिए 142 कौन सा अर्थ सही नहीं है? देखिए छट्टी का दूध याद आना, बचपन का लाड प्यार याद आना। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही नहीं है। देखिए आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, और खून सफेद होना, दया
दियामता निर्वचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला। 143 नंबर है शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा कार्यक्रम, ये शुद्ध है, कार्यक्रम। 144 है सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्य प्लस आग्रह, दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए 145 कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा ता, मधुरता। 146 नंबर है भाषा शास्त्र में समास है। भाषा शास्त्र में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 147 है इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थी के द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक का मार्गदर्शन। तो कौन सा सही नहीं है? कलात्मक प्रयोजन, ऑप्शन नंबर 4। 148 निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो 148 में यहाँ पर जाएगा वर्णों की अधिकता, ऑप्शन नंबर 2। 149 नंबर है डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं। डाल्टन प्रणाली, तो यहाँ पर जाएगा पार्क हर्षटगियन डाल्टन प्रणाली। 150 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? निदानात्मक परीक्षण। देखिए उपचारात्मक से पहले निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो ये L1 के पूरे 150% है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया करो वीडियो को। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्विज, वहाँ पर PDF मिलेगी। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर बचे हुए हैं लेवल 2 के, उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।